गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी एक्सरसाइज 16.1 पढ़ेंगे। 16.1 के अंदर हम दो ही चीज़ पढ़ेंगे, एक तो क्यूबॉइड और क्यूब यानी कि घनाभ और घन। पहले घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है ये हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने 8th क्लास में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, अब 10th में भी पढ़ रहे हैं। तो देखो, घनाभ का एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं तो आपने लोगों ने माचिस की डब्बी देखी है। माचिस की डब्बी एक तरीके से घनाभ है यानी कि क्यूबॉइड है। आपने कमरा देखा है, कमरा भी हमारा घनाभ होता है यानी कि क्यूबॉइड होता है। बुक देखी है, बुक भी हमारा घनाभ होता है। बॉक्स यानी कि बक्सा जो घरों में संदूक होता है वो भी हमारा घनाभ के आकार का ही होता है। अब बात करते हैं घन के आकार की। घन के आकार के लिए आपने रूबिक क्यूब देखा है, जिसमें हम कलर मिक्स करते हैं, वो हमारा रूबिक क्यूब होता है। चौक का डब्बा जो होता है वो हमारा क्यूब यानी कि घन होता है। इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर प्रत्येक इसमें घन में और घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। आप कुछ भी उठा के देख लेना, जैसे कि मैंने एक कॉपी उठा के देखी तो कॉपी के अंदर भी ये मैंने कहा कि ये मेरे घनाभ के आकार की है, तो इसमें 6 पृष्ठ होंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6। सेम एज इट इज घन में भी हमारे 6 ही पृष्ठ होते हैं। अब इसके अंदर हम क्या चीज देखेंगे, जैसे घनाभ के, एक तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, जिसको हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, यानी टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। और हम घनाभ का आयतन देख पढ़ेंगे। घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, यानी 4 दीवारें भी तो हो सकती हैं। संपूर्ण का मतलब तो 6 दीवारें, और 4 दीवारों का मतलब 4 ही दीवारें यूज होंगी, उसमें 2 दीवारें यूज नहीं होंगी, यानी 2 बाउंड्री यूज नहीं होगी। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूं कि एक कमरा है और मैं कह रहा हूं कि आपको इतनी लंबी लकड़ी लेकर आनी है कि वो इस कमरे में आ जाए, सबसे ज्यादा लंबी लेकर आओ, तो कोई क्या बोलेगा कि लंबाई की जितनी ले आएंगे, चौड़ाई की जितनी ले आएंगे। नहीं, मैं कहता हूं कि इस कोने से उस कोने के नीचे तक आप जितनी लंबी लकड़ी इसमें लगा सकते हो, यानी कि वो कहलाता है हमारा क्यूबॉइड का डायगोनल यानी कि घनाभ का विकर्ण। आइए हम देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यानी कि इधर L तो है लेंथ, B है ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई, और H है हाइट यानी कि ऊंचाई। ये होता है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 दीवारों का। घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 4 इंटू हाइट L प्लस बी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा घनाभ का आयतन, L इंटू बी इंटू एच। ये घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ 4 वॉल यानी कि क्यूबॉइड की 4 वॉल का क्या है, ये एरिया है। ठीक है, अब इधर 2 नहीं, इधर 4 नहीं, 2 आएगा। 2 इंटू एच L प्लस बी, और घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को लिखाऊंगा नहीं, आप लोगों की मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ये सारी चीज़ जो है, सारे फॉर्मूले जो हैं वो देखो इधर लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपकी जब पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो इसमें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ये पूरे 25 फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। तो आपको 25 तक पूरे पढ़ लेने हैं और अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज बिना फॉर्मूले के नहीं होगी। मैं आपको केवल क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे रीड करना है ये बताऊंगा, क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1,
कि द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि घनाभ की जो विमाएं हैं वो 12, 9 और 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड का यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एल, बी और एच, लंबाई दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, बी दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर और एच दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो 2 इंटू एल कितना, 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 9 जा 108, 9 5 जा 45, 5 और ये 60, 12 5 जा 60। तो 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 160, 200, 213 और 213 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 416। अब ये एरिया है इसलिए इसकी यूनिट स्क्वायर में आएगी और डायमेंशन सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसके अंदर लगा देंगे। तो ये था हमारा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब पूछा है इसने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है, 12 इंटू 9 इंटू 5। तो 12 5 जा 60, 9 6 जा 54 यानी 540। और ये क्यूब वॉल्यूम है इसलिए इसकी यूनिट क्यूब में आएगी और हमें डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसका आंसर होगा 540 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आज के इस टाइप का क्वेश्चन सिलेबस में से अभी 2021 यानी कि 2021 के अंदर जो कोविड-19 की वजह से 40% कोर्स कम किया गया है, उसमें जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है मेल्ट करके यानी एक को पिघलाकर दूसरे में बदलना, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस सिलेबस से हटा दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्या कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स आर 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कि जो डायमेंशन है बॉक्स की, बॉक्स यानी बक्सा, जो बक्से की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो हमें दे दी गई है। हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। तो हमें इस प्रकार के एक बॉक्स को ढकने के लिए कितने मीटर स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ेगी, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अब देखो बात ध्यान आपको यहाँ रखना है कि जो बक्सा है उस बक्से को हमें कपड़े से ढकना है, तो ढकने के लिए हमें उसके पृष्ठ के ऊपर तो ढकना है, यानी हमें उसकी सरफेस को ही तो कवर करना है। और उसकी सरफेस को कवर करने के लिए हमें सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। जितनी सरफेस का एरिया होगा उतना ही हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द बॉक्स यानी कि बक्से की लंबाई, ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स यानी कि चौड़ाई, और हाइट ऑफ द बॉक्स। हमें तीनों चीजें गिवन है। क्या गिवन है कि लेंथ तो दे रखी है हमें 50 और ब्रेड्थ 36 और 25, 50 36 25 और तीनों ही सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि हमें कवर करना है इसको, तो हम क्या निकालेंगे, TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो 2L कितना है, 50 इंटू 36, 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50। इसको हम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और ये 10, 25 6 150 का 0 कैरी हुआ 15, 17 और ये 19 तो 900 और ये 11 to 50। अब इसको ऐड करते हैं, 3950 तो 3950। इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो
78 और 7900 ये TSA है और हमें डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसका क्या हो जाएगा 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना कि घनाभ की प्रत्येक सतह, मैं इधर लिख भी देता हूं, घनाभ की प्रत्येक सतह या प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है। इसी प्रकार घन की प्रत्येक सतह, प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है या वर्ग होती है। यानी कि घनाभ का जो एक पृष्ठ है, यानी कि सपोज करो ये मेरा घनाभ है, तो इसकी जो ऊपर वाली पृष्ठ है एक आयत है। क्या है, एक आयत होती है। इसी प्रकार घन की प्रत्येक पृष्ठ यानी कि क्यूब की ईच सरफेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर, क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो घनाभ की प्रत्येक पृष्ठ आयत होती है और घन की प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होती है। यानी कि ईच सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल एंड ईच सरफेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर। ठीक है, हमें ये चीज मालूम है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच सरफेस ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज तो ये गिवन है। दूसरी चीज मेरे को क्या गिवन है, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच इक्वल पार्ट। अब देखो इसने कहा है कि घन है और उसका प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं जानता हूं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ तो वर्ग होता है, और वर्ग होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब इस क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं कि ईच सरफेस ऑफ क्यूब, ईच सरफेस ऑफ क्यूब यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। भाई ईच सरफेस ऑफ क्यूब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स ये क्या है, एरिया है। और इसकी ईच सरफेस क्या होती है, स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर का एरिया है। जबकि मैं जानता हूं स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर होता है। मैं जानता हूं जब भी स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं अंडर रूट लगाऊंगा। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है। सपोज करो ये मैंने क्यूब बनाया, ठीक है, इस क्यूब को बनाया मैंने इस तरीके से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको बीचों बीच समतल से समांतर काटा गया है, यानी इस तरीके से काट दिया उसको। क्यूब था इसलिए ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब इसको बीचों बीच से काटा गया है तो ये कितना रह गया, 5 सेंटीमीटर, और ये तो 10 ही रहेगा और ये भी 10 ही रहेगा। तो घन को जब भी हम बीचों बीच से काट देंगे तो वो घनाभ में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, TSA ऑफ ईच पार्ट, TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट L इंटू बी, B इंटू H और H इंटू L। तो 2 इंटू L कितना 10, B कितना, चौड़ाई भी 10, B कितना 10, ऊंचाई कितनी 5, ऊंचाई कितनी 5 और लंबाई कितनी 10। तो 100 50 प्लस 50, तो 50 50 100 100 200 200 का दुगुना 400, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अच्छा है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ए बॉक्स विदाउट लीड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, यानी कि लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर मोटाई का एक बिना ढक्कन का संदूक है। बिना ढक्कन का यानी ढक्कन नहीं है, और संदूक घनाभ के आकार का होता है। घनाभ में यानी क्यूबॉइड में 6 सरफेस होती है, 6 में से एक नहीं है, यानी कि केवल कितनी रह गई, 5 रह गई। ओके डन, आगे आओ। इट्स आउटर डायमेंशन आर 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ बॉक्स एट द रेट ₹2 पर स्क्वायर 1000 स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है कि हमें अंदर पेंट करने की दर बतानी है, जबकि वो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के ₹2 लेकर जाता है। देखो डायमेंशन हमें बाहर की दे रखी है, अंदर हम पेंट कैसे करेंगे साहब, अंदर की रेट कैसे निकालेंगे, अंदर की डायमेंशन मालूम होना जरूरी है। तो अंदर की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वही इस क्वेश्चन के अंदर यूनिकनेस है। आइए, एक तो विदाउट यानी लीड यानी बिना ढक्कन का, एक तो ये यूनिकनेस है, और एक इंटरनल के अंदर हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन किसे निकालेंगे, वो इसका एक प्लस क्वेश्चन में जो इसको यूनिक बनाता है। सपोज करो मेरा ये क्वेश्चन है, ओ सॉरी ये मेरा एक संदूक है, ठीक है। इस संदूक के ऊपर ढक्कन नहीं है। इस लकड़ी की जो मोटाई है ये 3 सेंटीमीटर है, इस लकड़ी की जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आउटर डायमेंशन यानी बाहर से बाहर तक का जो इसका डायमेंशन दे रखा है वो 146 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे अंदर पेंट करना है तो अंदर की लंबाई मालूम होनी चाहिए। तो अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भाई 146 था, 3 तो ये गया, 3 ही गया यानी 6 गया। तो 140 में से जैसे 146 में से जैसे ही 6 माइनस हुआ तो 140 सेंटीमीटर ये आपकी इंटरनल लंबाई रह गई। अब इंटरनल लंबाई तो रह गई। अब बात करते हैं कि हमें जो ऊंचाई दे रखी है, यहां से यहां तक ऊंचाई मेरे को 83 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये 3 सेंटीमीटर की मोटाई है। तो यहां से यहां तक कितनी रह गई, 80 सेंटीमीटर रह गई, क्योंकि 3 तो ये निकल गई, ठीक है। उसके बाद इंटरनल लंबाई भी निकल गई साहब। अब बात करनी चौड़ाई की। जैसे ये तो क्या हो गई लंबाई, ये अब चौड़ाई बतानी। अब चौड़ाई देखो, अगर 3D डायग्राम लिया जाए तो 3D डायग्राम ऐसे बनता है, ये वाली चीज होती है। फिर यहां से जो लकड़ी लेके जा रहे हैं अपन, तो इसकी जो चौड़ाई है वो दोनों, देखो चौड़ाई की बात करी जाए तो इस तरीके से चौड़ाई होती है। अब ये चौड़ाई है तो यानी सपोज करो ये लकड़ी की मोटाई है दोनों, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और हमें अंदर से अंदर यानी अंगूठे से अंगूठा निकालना है। तो 3 सेंटीमीटर गई, ये 3 सेंटीमीटर गई, यानी कि 116 में से 6 सेंटीमीटर गया, तो कितना रह गया 110। तो हम क्या लिख देंगे कि आउटर डायमेंशन, आउटर लेंथ, आउटर ब्रीथ, आउटर हाइट, आउटर लेंथ, आउटर ब्रेड और आउटर हाइट 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर एंड 83। देखो ढक्कन होता तो इसमें से भी 6 माइनस होती, हाइट में से अगर ढक्कन होता तो 6 माइनस होती, लेकिन केवल नीचे नीचे का पेंदा पेंदा है, ढक्कन नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसमें से केवल 3 ही माइनस करा है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इंटरनल लेंथ 146 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर, इंटरनल ब्रेड 116 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इंटरनल हाइट इक्वल्स टू 83 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि हमें इंटरनल पर पेंट करना है, तो पेंट तो हम उसके सरफेस पे करेंगे। तो हम सरफेस पे पेंट करने के लिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया, यानी कि एरिया TSA ऑफ बॉक्स, यानी 2 ब्रैकेट L इंटू B
प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब पेंट हमें बाहर नहीं करना है, हमें इंटरनल करना है, यानी टी ए से ऑफ बॉक्स इंटरनल, ये क्या है इंटरनल, यानी अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू एल, अब इंटरनली लेंथ देखेंगे 146 इंटू 110, 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15,400, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 8,800 और इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 1,100, 11,200। अब इन सबको ऐड करते हैं, 200 इधर दिया तो 9,000, 9,000 में 1,000 दिया 10,000, 10,000 10,000 20,000, 20,000 और 10 30,000, 35,400, 35,400 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन याद रहे टी ए से का मतलब क्या है कि 6 साइडें निकाल ली, जबकि ढक्कन तो है ही नहीं, 5 ही साइड थी, यानी कि एक साइड हमें माइनस करनी पड़ेगी। अब एक साइड मुझे मालूम है कि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ यानी कि ईच सरफेस ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो एक रेक्टेंगल होता है, यानी कि मुझे ऊपर वाला ढक्कन रेक्टेंगल के एरिया का मालूम है, तो यानी कि मैं एरिया ऑफ लीड निकालता हूं, एरिया ऑफ लीड यानी कि एल इंटू बी यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही होता है। तो 140 इंटू 110, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,400 इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ 5 वॉल्स, हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ 5 वॉल्स, एरिया ऑफ 5 वॉल्स। तो हमने क्या निकाला 70,800 में से 15,400 माइनस करेंगे तो 0 4 5 5 तो 55,400। तो एरिया ऑफ 5 वॉल्स कितना आया 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें मालूम चल गया कि भैया इसका जो एरिया है, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इतने पर हमें स्क्वायर पेंट करना पड़ेगा। अब ये रोएट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 रुपये हम लेंगे 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लेगा 2/1000। लेकिन हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, हमारे पास तो कितना है 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 55,000 है तो इधर कितना आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 55,400 से 2 0 से 2 0 कट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 110.8 रुपीज़ इसके ये लेगा, यानी इस पर ही पेंट करने के कितने रुपए लेगा 110.8 रुपीज़। देखते हैं आंसर चेक करते हैं कितना आता है हमारा 110.8, बिल्कुल सही आया। तो हमें मालूम है द कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1000 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 200/1000 इंटू 55,400 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 110.8 रुपीज़ हमारे को इसको देने पड़ेंगे। तो आप लोगों के अंदर जो 2 यूनिक था कि एक तो इंटरनल डायमेंशन निकालनी है, दूसरी एक लीड नहीं है यानी 5 वोल्ट का निकालना है। फिर उसके बाद हमें पहले 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा था तो हमने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का निकाला। अब 1 का दिया हुआ है तो हम ज़्यादा का निकाल लेंगे। ध्यान रखना जब भी हमें ज़्यादा का दिया हुआ होता है और 1 का निकालते हैं तो भाग देते हैं, और जब 1 का दिया हुआ होता है और ज़्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कि द सम ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर and length of its diagonal it's 11 centimeter. Find the total surface area of cuboid. ये कह रहा है कि अगर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग करते हैं किसी घनाभ की तो वो 19 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हम L + B + H करते हैं तो 9 सेंटीमीटर आता है,
और इसी तरीके से डायगोनल जो है उसका क्यूबॉइड का, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो हमें कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमसे क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2l प्लस बी प्लस 2lb 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल हमसे ये पूछा है। तो देखो मैं जानता हूँ कि मुझे 90 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ 11 होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस पे से स्क्वायर अंडर रूट हटा तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। ये हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, ये डायगोनल निकल कर आ गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है कि हमें दिया हुआ है कि एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि आप दोनों क्या करो, आप क्या करो कि दोनों ही साइड स्क्वायर लगा दो, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच 19 का स्क्वायर। अब जब मैं इसको खोलता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh इज इक्वल्स टू 381। मैं इसकी वैल्यू जानता हूँ कितनी होती है, इक्वेशन फर्स्ट से 21 प्लस इन सब में से 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल्स टू 381। ठीक है, अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, यानी 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, 381 माइनस 121 तो 260, तो कितना आ गया उसका, L प्लस BH प्लस LH। हमसे यही तो पूछा था, एरिया तो TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया 260। आइए हम इसका आंसर चेक करते हैं। 266 क्वेश्चन है तो इसका 240 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 240 आ रहा है। बुक में तो हमने कहीं गलती करी दिखती है। आइए देखते हैं कि हमें क्या बोल रहा है कि सम जो है वो तो हमें 19 दे रखा है और जो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड है वो हमें 11 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो 121 19 361, इसका स्क्वायर होता है 361 और 361 में से 121 माइनस करेंगे तो 240, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर कंप्लीट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए रूम विद स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द एयर रूम। तो हमें क्या करना है, इसके बस हमें साइड दे रखी है एक स्क्वायर साइड का, ठीक है, और एक हमें क्या दे रखा है, हमें इसका जो एयर है वो आ सकती है वो बता रखा है, यानी 180 से मीटर क्यूब इसके अंदर इसका वॉल्यूम है और एक स्क्वायर टाइप की फ्लोर की वो है रूम। तो हमें इसकी हाइट बताने की, रूम की हाइट कितनी है। ठीक है, तो रूम की हाइट बताने के लिए देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि ये रूम है, सपोज करो ये मेरा रूम है, इसके अंदर 180 सेंटीमीटर क्यूब जो है एयर है। मैं कह रहा हूँ कि इसका जो एक सरफेस का जो ये एक सरफेस का जो एरिया है, अगर स्क्वायर टाइप का फ्लोर है तो सारा स्क्वायर हो गया, तो मैं कहता हूँ कि इसका जो एरिया होगा वो 6 × 6 होगा और इसके जो अंदर क्यूब आ रहा है वो 180 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है, तो मैं बोलूँगा हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम तो कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब एरिया कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर, क्योंकि जो फ्लोर की जो रूफ है वो स्क्वायर टाइप की है, तो साइड स्क्वायर होता है इसका, स्क्वायर की एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी 180 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 6 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ये मीटर क्यूब में है, तो इधर हम क्या लिख लेंगे, मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इससे कटा तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और स्क्वायर से क्यूब कटा तो मीटर। तो हमारे पास हाइट कितनी निकल कर आई, 5 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट निकल। इसकी लैंग्वेज जो है वो आप लोग लिख लेना
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशन 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 85 सेंटीमीटर ब्रॉड। देखो लेंथ और हाइट जो है वो तो सेंटीमीटर में है और जो चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में है, तो हमें तीनों को ही एक ही यूनिट के अंदर रखना होगा। वो हम देख लेंगे कि हमें किसके अंदर रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि एक दीवार है, सपोज करो ये तुम्हारी वॉल है। ठीक है, ये वॉल जो है ईंटों से मिलकर बनी है, जिसके अंदर तुम्हें क्या है, इसकी लंबाई तो 44 मीटर लॉन्ग और इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर हाइट, और इसके अंदर एक चौड़ाई है, यानी कि ये चौड़ाई जो है ये आपको 35 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो अब आपको क्या कह रहा है कि इस दीवार को बनाने के लिए ईंटों से बन रही है, तो एक ईंट की जो लंबाई चौड़ाई है वह आपको दी हुई है। इस तरीके से ईंटों से मिलकर बनी है ये। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कितनी ईंटों से मिलकर बनेगी है। तो देखो ये दीवार एक ईंट से इतनी जगह घेर रही है, 2 में इतनी, 3 में इतनी, तो पूरी कितने में घेरेगी हमें ये बताना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि लेट्स रिक्वायर्ड ब्रिक्स इक्वल्स टू n। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है यानी नंबर ऑफ ईंट जो है, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो किसकी इक्वल होगी। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉल में वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक कर देता हूँ, यानी कि दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का डिवाइड कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल कर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लेंथ, अब देखो ये 44 मीटर, ये मीटर, तो इन दोनों को अगर मैं सेंटीमीटर, देखो ईंट की लेंथ कितनी दे रखी है, ये ईंट है, सपोज करो ये ईंट है, तो इस ईंट की जो लंबाई है वो तो 22 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये तीनों सेंटीमीटर में है, ये 1 सेंटीमीटर में, ये 2 मीटर में है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 44 को तो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 4400 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करा तो 150 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो दीवार की तो लंबाई कितनी 4400, चौड़ाई कितनी 150, ऊंचाई कितनी 35। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितनी हो गई 22 इंटू 10 इंटू 7। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 टाइम्स, ये 200 टाइम्स, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 ब्रिक्स की हमें रिक्वायर्ड होगी इस टाइप की वॉल बनाने के लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड विच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ साइज 10 मीटर 8 मीटर एंड 6 मीटर। ये कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा एक कमरा है, उस कमरे के अंदर तुम्हें सबसे बड़ी रोड रखनी है, तो बताओ उसकी रोड की लेंथ कितनी होगी। तो मैंने कहा था कि सबसे लंबी रोड कमरे में वही रखी जाएगी जो उसकी डायगोनल की होगी। तो हम निकाल देंगे डायगोनल ऑफ द रूम, डायगोनल ऑफ द रूम यानी कि कमरे का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसकी लेंथ है 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 164 प्लस 36, इसका मतलब 200, और 200 को मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 2, तो 100 का निकलेगा 10 और रूट का निकलेगा √2, और ये है निकलेगा आपके सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी दे रखा है आपको,
यूनिट दे रखी है आपकी मीटर में, तो ये आएगी मीटर में, 10√2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 512 क्यूबिक, ठीक है, मीटर। फाइंड इट्स साइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, मीटर क्यूब। तो मैं जानता हूं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो क्या होता है, साइड क्यूब होता है। तो साइड क्यूब इज इक्वल्स टू ये क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा, यानी कि घनमूल 512 का घनमूल 8 होता है। कितना होता है, 8। तो उस क्यूब की साइड कितनी हो गई, 8 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो 8 करा उसकी जैसा है, ये आपका होमवर्क है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द रेशो ऑफ द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5:3:2। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 5:3:2, ये तो रेशो दिया हुआ है। तो रेशो के साथ में मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो लेट मैंने मान लिया कि लेंथ तो है 5x, ब्रीथ है 3x और हाइट है 2x। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस यानी TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि मैं जानता हूँ TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, LB प्लस BH प्लस HL। तो मुझे लेंथ कितनी दे रखी है, 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x इक्वल्स टू 500। ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी 15x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 558/2, यानी कि 2 2 4, 2 7 14, 2 9 18, 15 और 6 21 और 10 31 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 279। 31 इसके मल्टीप्लाई में है तो उसके डिवाइड में जाएगा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, वापस देखते हैं, 5x इंटू 3x 15x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 10x स्क्वायर, 16 और 5 21 31x स्क्वायर, और इसको कट करा यानी 558 हमें गिवन है। इसमें मैंने 2 का डिवाइड करा, 2 2 4, 2 7 14 और 2 9 18। अब इसमें मेरे को 31 का डिवाइड करना है, तो मैंने एक बार 9 टाइम्स बोला, 9 1 9, 9 3 27, ठीक है। तो कितने टाइम्स कट गया, 9 टाइम्स में। इस पे से स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो x इज इक्वल्स टू 3। अब 3 लगा तो अब इधर बात करते हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रीथ कितनी हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी। तो 5 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, एक्स की जगह 3 लिख दिया, तो 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो हमने ये कर लिया और ये हमारी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।